Please put hands together. जोरदार तालियां हो जाए for Vijay Verma and Fatima. Please welcome to Delhi. It's a pleasure having you. Pleasure. You're looking really gorgeous today. Thank you so much for your time. And they're all have been eagerly waiting to speak to you, to see you, talk to you in person about this movie. And really honored to be here with you on stage. Kindly please be seated. Make yourself comfortable. किया सॉरी हम लोग भी उसके बीच में थे बट थैंक यू फॉर कमिंग हियर। गुस्ताख इश्क का जो पहला दिन का शूट था मेरा, वो दिल्ली, पुरानी दिल्ली में ही हुआ था जी। और कुछ 5 दिन का स्केड्यूल था उसका जी। और पहली बार जनवरी की दिल्ली की कड़ाके की ठंड मैंने महसूस की थी और सच बता रहा हूँ मौत आ गई थी। फिर मनीष मल्होत्रा के ऑफिस से आए खतरनाक थर्मल्स अंदर तक जो गर्मी दे सके जी। उसके बाद सांस में सांस आई और काम हुआ और इतने भारी भरकम शेरो शायरी मुझे करनी थी इसमें। तो डायलॉग याद करने में मैं फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी जी। तो उस टाइम पे किसी ने बताया कि आप ये जो सरसों का साग और मक्की की रोटी है उसका एक असर होता है आपके जी। शरीर पे। फिर मैंने वो खाना शुरू किया और उसकी वजह से बहुत राहत मिली। राइट, ये भी एक नुस्खा है अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू वेदर। गुड़ और मिर्ची होना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स बिगली। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग दिस मूवी? मेरा तो शूट दिल्ली में नहीं हुआ था, मेरा सीधा पंजाब में हुआ था बट मैंने दंगल और सैम बहादुर जी। दोनों ठंड में शूट किया था। क्या बात है। और बिकॉज दंगल मेरी पहली फिल्म थी तो और फाइट सीक्वेंस हम कर रहे थे तो काफ़ी टफ था क्योंकि ठंड में फाइट करना, फिर ब्रेक लेना, फिर फाइट करना। बट क्या मजा आया क्योंकि इन दी एंड जो आप आराम से टिका के खाते हो ना, दिल्ली में जो भूख लगती है ठंड में वो बॉम्बे में नसीब नहीं होती क्योंकि वहाँ पे माहौल मतलब वेदर थ्रू आउट द ईयर प्लेजेंट ही रहता है, अच्छा रहता है काफी। बट ये एक्सपीरियंस नहीं होता है कि गर्म कपड़े पहने या ज्यादा खाए और बुरा भी ना लगे। और चाय भी रस के पिएंगे ना, दिन की एक कप या 3-4 कप चाय। अभी मैंने बैठ के पी लिया कुल्हड़ में, ओके, बड़ा मजा आया मुझे। बड़ा मजा आया। 5 इंटरव्यू किए और 4 कप चाय पी गई है। हाँ, और मतलब एक में था कि माइक पकड़ना था, मैंने बोला यार चाय पीनी है, माइक डिसीजन नहीं ले पा रही थी तो मैंने ऐसे दोनों हाँ बोलिए That was fuel to you this day. But मैं आपको बता दूं दिल्ली की सर्दी फिर शुरू हो चुकी है, तो इस नवंबर इतनी ठंडी की ठंड शुरू हो चुकी है, फिर ठंड के मौके में यहाँ है दिल्ली में। बम्बई वालों के लिए ठंड है ये। राइट, अच्छा आप लोग तो टी शर्ट्स में घूम रहे हो बट मैं कुछ तो बहुत ही अभी जुझारू है, अभी पता लगेगा सवालों से। लेकिन शौकीन है शायर शेरो शायरी की और खुद अपने आप को महबूबपुरी दहलवी कहते हैं। तो खुद का उनका तखल्लुस है और खुद लिखते भी हैं। इस फिल्म में कुछ शेर उनके खुद के लिखे हुए हैं जो मैंने बोले हैं या नसीर सर ने बोले हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। गुलजार साहब की किताबें निकाली, मिर्ज़ा गालिब पढ़ा, इकबाल, मीर, ताकि मीर, जितने भी महान शायर हैं और हमारे फिल्म के स्क्रिप्ट में जितने शेर थे वो सारे मैंने रटना शुरू कर दिए। क्या बात है। जब ये स्क्रिप्ट आई थी तब इसका नाम गुस्ताख इश्क नहीं था, उलझुलुल इश्क था। क्या बात है। जो हमारी फिल्म का गाना है जी। तो वो था बट वो इतना उलझुलुल सा था नाम कि मेकर्स को लगा कि गुस्ताख इश्क ज्यादा रिलेटेबल है और बहुत ही जल्दी से समझ में आएगा। Right. बट इतनी वो उलझुलुल इश्क सबको पसंद आया गाना और इतनी आसानी से चिपक भी गया। सो ये कहानी है। कुछ पहले जैसा तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, कहानी में बेसिकली ये है कि प्यार ना बहुत आराम से होता है, शिद्दत से होता है, टिका के हो रहा है। और सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं है, दुनिया के साथ भी है। शेर व शायरी, पोएट्री, इनकी और नसीर जी की जो दोस्ती है उसमें भी बहुत बहुत प्यार है। तो वो जो दुनिया है वो है ही अलग, वो आज की दुनिया नहीं। दैट्स फेवरेट इस मूवी से। ठीक है, जो ट्रेलर में है वो तो आपने सुन लिए। कुछ ट्रेलर के बाहर का सुनाता हूँ। जी बिल्कुल, विल बी लविंग। तो अर्ज किया है इरशाद। जीस्त के पेच व खम, जीस्त मतलब जिंदगी, पेच व खम मतलब उतार चढ़ाव या टेढ़े मेढ़े रास्ते। जी। जीस्त के पेच व खम, ये गम उफ कम नहीं होते। जीस्त के पेच व खम, ये गम हाय कम नहीं होते। वो तो हो जाते हैं वो, हम नहीं। हाय हाय, क्या गहराई है, क्या गहराई है। एक बार जोरदार तालियां बनती है, एक बार मायने रखते हैं और किस शिद्दत के साथ में बोले, किस फील के साथ। और ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी ताल्लुकात रखते हैं ये लफ्ज जो है इसके अंदर। मेरे ख्याल से हर शेर व शायरी का हर इंसान की जिंदगी से कोई ताल्लुक होता है जी। क्योंकि शेर वो बात बोलता है जो प्रोज नहीं कह सकता। राइट। वो बहुत बड़ी चीज को बहुत सरल तरीके से पहुंचा देता है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। बड़ी सर्जरी नहीं होती, बहुत माइनर सर्जरी करता है। राइट, बट करना पड़ेगा। फातिमा के साथ बहुत अच्छा रहा।
नसीर सर को मैं बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ एक्टर, जब मैं फिल्म स्कूल गया था तब से मैं उनका मुरीद रहा हूँ, उनको अपना उस्ताद अपने दिल में मान के बैठा हूँ और पूरी कोशिश की थी कि उनके साथ मैं काम कर सकूँ या उनके थिएटर ग्रुप में जाके उनको एक्ट कर सकूँ, बट मौका मिला नहीं। तो मैं जाके उनके साथ बैक स्टेज करता था, उनकी क्लासेस में ज़बरदस्ती घुस के उनकी एक्टिंग एक्सरसाइजेस सीखता था। उनका कोई नाटक आज तक मैंने मिस नहीं किया। बम्बई में मैं 17 साल से रह रहा हूँ बॉम्बे में, उनका एक भी नाटक मैंने मिस नहीं किया। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल है एक्टिंग की, और उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है मुझे वो लगती है कि वो आज भी स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग है। इतने तजुर्बेकार होकर, इतने जानकार होकर, इतना काम करके भी आज भी वो एक स्टूडेंट है एक्टिंग के, और आज भी लोगों को एक्टिंग सिखाते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी क्लासेस करते हैं, आज भी वर्कशॉप्स करते हैं, आज भी नाटक करते हैं, आज भी फिल्में करते हैं, और इतनी सरल तरीके से करते हैं। तो मेरे लिए एक ख़जाना था, एक मौका था कि मैं उनके साथ समय बिता सकूं। कुछ लोग बहुत मेरे दिल के करीब हैं, उनके साथ समय बिताने का मौका मिल जाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्य वाला मानता हूँ। इरफान साहब उनमें से एक थे, उनके साथ मैंने समय बिताया लेकिन काम करने का मौका हालांकि मिला नहीं। तो मैंने जैसे ही पता चला कि नसीर सर के साथ इस तरह का डूब के काम करने वाला एक रोल है, मैंने तुरंत हाँ कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके सामने शेर पढ़ना मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो, सूरज को दिया हाँ मतलब थोड़ा औकात के बाहर वाली चीज़ मुझे लग रही थी, बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो मिर्ज़ा गालिब है हमारे लिए, है ना। वो गुलजार साहब ने लिखा है, डायरेक्ट किया है, नसीर सर, यंग नसीर सर यूज्ड टू प्ले मिर्ज़ा गालिब, और आज उसके बाद में कितने तो शायर उन्होंने प्ले किए हैं। तो उनके सामने शेर पढ़ना मतलब थोड़ा सा यू नो इट्स लाइक सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ A.R. रहमान। So it was a difficult task, but I am a very good student, so I learned very quickly, and I had a great teacher in Nasir sir. Govidat and Nargis ji, I think even look wise and उन्होंने जो काम किया है वो सब इतना इटर्नल है। अंदर मधुबाला जी की फोटो थी, वो आज भी ब्लैक एंड वाइट में है और एक रैंडम मोमेंट है, बट जब आप देखते हो उसमें इतनी लाइफ है जो मुझे नहीं लगता कि हम वैसे रेप्लिकेट भी कर पाएंगे। मैं अब थोड़ा काम करता हूँ क्योंकि अगर एक तरीके का काम हो रहा है बाहर तो ज़रूरत है कि कुछ नया हो। जितना मैं ऑडियंस को समझता हूँ उनको भी राहत चाहिए होती है एक ही तरह की कहानियों से या मार धाड़ से या लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या वायलेंस या यू नो जोल्टेड लवर या एंग्री लवर, सारे थीमेटिक्स जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा राहत चाहिए ही होगी। तो ज़रूरत मुझे लगती है कि इस दौर में है ऐसी फिल्म की, जैसे इन द एज ऑफ हेट एंड क्रिंज लव नीड्स अ मेजर कमबैक। सॉरी, वापस पूछना सवाल। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लगा क्योंकि अगर कहानी में आप इमोशनली कनेक्ट करते हो तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता वो आज के ज़माने के ऊपर है, पिछले ज़माने के ऊपर है, कभी के ऊपर भी है। वो एक चीज़ है कि पुरानी फिल्मों में एक रोमांस होता था जो था इंतज़ार का, जो अब नहीं है क्योंकि अब आप इंस्टाग्राम में भी जाके फटफट से देख सकते हो। वो पहले अगर किसी को आप देखते थे इंतज़ार करना पड़ता था और विश करना पड़ता था कि काश वो वापस ये जगह पे ये समय पे आ जाए। तो वो इंतज़ार का जो मज़ा था ना वो मिस हम करते हैं। तो ये फिल्म के ज़रिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें करने का मौका मिला, और कितने लकी हम कि ये टाइम पे एक ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिला जहाँ पे हम एक पुराने किस्म का इश्क हम कर रहे हैं और मौका मिला है। वैसे यही तो ज़िंदगी है, सैड, रोमांस, मेलनकली, खुशी, ह्यूमर शारिब है इसमें। तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और जैसे ही वो आते हैं स्क्रीन एकदम लाइट अप कर जाती है। एक क्वेश्चन मेरा भी है, आपकी लाइफ के लाइव एक्सपीरियंसेस कुछ काम है, मतलब पास में कभी ऐसा हो जो इंतजार की आपने बात की कि बहुत गहरी बात है कि इंतजार में ही प्यार है, कभी ऐसा इंतजार आपने किसी के लिए किया हो जो आपने वहाँ यू नो फिल्म में यूज किया? नहीं, फिल्म में नहीं, मैं यूज नहीं किया, जिंदगी में बहुत यूज किया है। इंतजार करने में बड़ा मजा आता है मुझे क्योंकि कोई चीज आसानी से मिल जाए ना तो फिर बड़ा कदर नहीं होती उसकी। हाँ, उसकी कदर नहीं होती। और
क्या मजा है। देखो जब तक आप सोचते ना कि कुछ होने वाला है, होगा कि नहीं होगा, उसे पसंद करते हो नहीं करते, वो आपको पसंद करता है कि नहीं, उसमें बड़ी एक्साइटमेंट। The butterflies in stomach. Oh, अभी वो खत्म हो जाएगा। छी। मैं चुप हूँ। खुद एक शेर है इसमें, बब्बर शेर। कि मुझे काम करने का मौका मिला नसीर जी के साथ, विजय, फिर ऐसे गाने लिखे गए मेरे किरदार के ऊपर, आप इस धूप में, लिखे गए गुलजार साहब से और विशाल जी ने कंपोज किया है। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात, और ये वापस मौका मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मेमोरीज लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से जो पिछले 1 महीने से मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसमें मैं रोज सुबह उठता हूँ, मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनता हूँ, इनके मतलब रोज पहनता हूँ और अगले 1 महीने तक यही होने वाला है मेरे साथ। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतना कुछ और मैं अपने घर में घूम रहा हूँ। तो ये मैं सबसे बड़ी यादगार मेरे साथ रहेगी, हालांकि मजाक है। मैंने जैसे बताया कि इतने शातिर, इतने ज़बरदस्त, इतने धुरंधर, इतने कमाल के कलाकार एक साथ आके जुड़ते हैं, दोबारा ऐसा होगा नहीं होगा हमको नहीं पता। तो ये एक मेमोरी तो बनी गई। मेरे ख्याल से इस फिल्म के ज़रिए मैं मेमोरी लेके जाने से ज़्यादा मेमोरी दे के जाना चाहता हूँ। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग कल से प्रमोशन कर रहे हैं, फिर ट्रैवल करके आए, बिल्कुल सोने का मौका नहीं मिला, पर जितने भी हमारे इंटरव्यूज़ हुए या जो भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ है ना, सच में बहुत मज़ा आया है। जो सवाल पूछे गए, इतनी मस्ती है यहाँ की हवा में इतनी मस्ती है सवाल में भी, तो थैंक यू सो मच। और क्या हो सकता है। बिल्कुल जनवरी में, और बहुत बहुत ज़्यादा वाइट मक्खन और मकई की रोटी इतना खाया कि मतलब मैं सब्जी के साथ नहीं खाती थी, मैं रोटी और मक्खन ही खा रही थी। एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया था कि बॉडी ने बोल दिया था बस बहन अब कुछ नहीं जाएगा पेट में। मेरा दिल्ली के बाद पहला जो काम शुरू हुआ था वो अमृतसर गए थे हम लोग। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे उसी रात को हम लोग पहले तो गोल्डन टेम्पल में जाके हमने मत्था टेका, वहाँ पर लंगर में खाए भी और सेवा भी की। मेरी टीम के लोग, रसूल तुकटी जो साउंड के फिल्म के साउंड डिज़ाइनर हैं, मेरे डायरेक्टर विभू पुरी और काफ़ी सारे लोग जो प्रोडक्शन से थे, हम सब गए वहाँ पर से काम हमने सर टेका और वहाँ में काम शुरू किया। पहली बार पंजाब जाना हुआ, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन कभी मौका मिला नहीं, तो पंजाब पहली बार देखना हुआ। वहाँ के लोगों का, वहाँ की भाषा का, एक कमाल की चीज़ वहाँ पर मैंने खाई है जिसका नाम है फ्रूट क्रीम। ये बॉम्बे पहुंची नहीं अभी तक। भाई साहब फ्रूट क्रीम के चक्कर में ना ये जो हल्का सा पेट निकला है ना मेरा पूरी फिल्म में, वो फ्रूट क्रीम का है। बाद हम लोग पटियाला गए, वहां पर क्या होता है आपको बताइए। चलो नेक्स्ट। शायरी का एक ही है, आपको ये शब्द तो 8, 9 या 10 के बीच में रहते हैं 2 लाइन में, लेकिन दिक्कत ये है कि उसको आप 50,000 तरीके से बोल सकते हो। अब आपके क्या उसमें मतलब है वो आपको ढूंढना है। आप कहाँ पर एम्फेसिस देना चाहते हो, कहाँ पर आपको पॉज देना है, कहाँ पर खींचना है, कहाँ वजन डालना है, किसको खींचना है, कहाँ किस पे आपको किसको रवानगी में निकालना है, वो सारे वहाँ पर नसीर सर का काम बहुत मैं देख के सीख रहा था उनको। जो मैंने अभी शेर पढ़ा था आपके लिए जीज के पेजों पर, मैं पढ़ रहा था कि वो तो हो जाते हैं वो, हम नहीं होते। तो उन्होंने कहा ये हम नहीं होते, आप वजन डालो उसमें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो जितना प्रैक्टिस करते हो उतने अच्छे हो जाते हो। जावेद साहब बोलते हैं कि बोलना सबको आता नहीं है, बोल के सीखते हैं बोलना। या फिर आप लिखना। ऐसा क्या खाते हैं? नहीं मैं तो जो खाती दिख रहा है। अरे आप बताइए अपना। सफेद मक्खन, सिर्फ मलाई, मुझे घी और मलाई बहुत पसंद है। कुछ नहीं, जैसे आपने भी बोला गुस्ताख इश्क, वो गलत है। उसका नाम है गुस्ताख इश्क, को एक्स्ट्रा नुक्ते लग जाते हैं शुरुआत में। जरूरत जहाँ पर नहीं है वहां पर भी एक लगा दिया आपने। तो उस तरह का होता था और हंसते थे, आगे बढ़ जाते थे। हर जगह थोड़ी नुक्ते होते हैं, कबर होती है, खबर होती है, खबर होती है, अलग अलग है, कबर अलग है, खबर अलग है।